क्या मोदी के सबसे करीबी मंत्री देंगे इस्तीफा? क्या सरकार को जनता से मांगनी होगी माफी? और क्या मोदी सरकार कर बैठी है अब तक की सबसे बड़ी गलती? सोशल मीडिया पर आजकल ये सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है और किस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है और क्यों? आज इन सब पहलुओं पर करेंगे बात। दरअसल देश में नीट पेपर लीक होने के बाद से शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्टूडेंट्स देश भर में सड़कों पर उतर आए हैं। धरनों प्रदर्शनों का दौर जारी है और आंदोलनों की चेतावनी दी जा रही है। छात्रों का सरकार से केवल एक ही सवाल है कि आखिर कब तक उनके भविष्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा माफिया उनके सपनों की ऐसे ही हत्या करता रहेगा? इस बीच विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। विपक्ष ने इसको मोदी सरकार का सीधा फेल्योर बताया है। और तो और राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांग लिया है। नीट पेपर लीक मामला देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में से एक बताया जा रहा है, जिसमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले ही गैर कानूनी तरीके से बेचे गए और इसमें भारी धांधली हुई। दरअसल 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप या दूसरे माध्यमों से लीक हो गए। इन पेपर के बदले छात्रों से मोटी रकम वसूली गई। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। वहीं मोदी सरकार ने इस मामले में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली और छात्रों से माफी मांगी। मतलब मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की। तो क्या बात यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, क्योंकि विपक्ष ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब देश में नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली की बात देखने को मिली हो। परीक्षाओं में धांधली की बात करें तो हमारे देश में पिछले 10 सालों में लगभग 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नीट यूजी 2024, रीट 2021, यूपीटीईटी 2021, यूजी नीट 2024 और न जाने कितनी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और ये केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि देश के उन लाखों करोड़ों बच्चों के सपने थे जिनको चकनाचूर कर दिया गया। ये उन माँ बाप के सपने थे जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काटकर अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। इसलिए आज केवल पेपर लीक मामले में ठगे गए बच्चों का ही नहीं बल्कि उन बेचारे और लाचार माँ बाप का भी सवाल है कि आखिर कब तक। और ये सवाल उस सरकार से है जिसने कुर्सी पर बैठने से पहले जवाबदेही, सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी का वादा किया था। तो सवाल तो बनता है।